जी, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली। मुश्ताक अली। क्या कोर्स कर रहे हैं आप हमारे यहाँ? डीआरए का। डीआरए में क्या क्या रिपेयरिंग जानकारी है आपकी? सर एसी, फ्रिज, विंडो एसी और सीलिंग फैन, मोटर, टूलू मोटर। ये सब पूरा रिपेयरिंग आपने अपने हाथों से किया है? जी सर। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा सब अपने जी हाथों से सर। बनाया है? तो आज के समय अगर किसी कंपनी में आपको आवश्यकता अगर पड़ती है तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो भी उपयोग होते हैं सबकी रिपेयरिंग आप कर पाएंगे? यस सर। यदि हम मानते हैं कि कमरे में एसी लगा है जी। और पूर्ण रूप से अगर कूलिंग सिस्टम नहीं कर रहा है तो उसके प्रमुख क्या समस्याएं बताइए आप? क्या जी क्या सर। समस्या हो सकती है? जैसे सर पूर्ण रूप से वोल्टेज का मिलना ना जी मिलना, जी और सिस्टम चौक हो जाना, जी जो फिल्टर पे डस्ट आ जाना, जी और कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट का मात्रा कम भी होना। जी 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 सर। दैट्स वेरी गुड। तो विंडो एसी में लगने वाले किन्हीं 4 पार्टों के नाम बताएं आप। जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, एवोपरेटर। कंडेंसर चोक होने के कोई 2 प्रमुख कारण बताइए। सर जैसे वैक्यूम करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि नमी की वजह से ना हो जाए, इसलिए एयर हो जाता है, इसलिए चौक हो जाता है कंडेंसर। तो सिस्टम अगर सपोज दैट रेफ्रिजरेंट का बहाव पूर्ण रूप से यदि ना हो तो उसके जी प्रमुख कारण क्या होते हैं? सर, चौक हो जाना। चोक हो जाए। जी। अच्छा। आप स्प्लिट एसी पढ़े होंगे। जी सर। स्प्लिट एसी में के कितने भाग होते हैं? सर दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सर एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट को कहाँ फिट किया जाता है? सर वो बाहर साइड या दीवार के चेसिस पर फिट किया जाता है, या छत के फ्लोर पे भी फिट किया जाता है। और इंडोर यूनिट? सर वो अंदर इंडोर की यूनिट पर दीवार के चेसिस पर फिट किया जाता है। तो इंडोर का क्या उपयोग होता है, आउटडोर का क्या कार्य होता है? सर वो इंडोर का यूनिट होता है जो ठंड उष्मा को देता है, वो बाहर का जो ठंड उष्मा को ऊपर फेंक के गर्म उसको फेंक। आउटडोर यानी कमरे के जो ताप को बाहर ले जाता आउटडोर होता जी है सर। और जो नमी उत्पन्न करता है वो इंडोर होता है। जी दैट्स वेरी गुड। इंडोर में लगने वाले किन्हीं 3 पार्टों के नाम बताइए। सर, जैसे ब्लोअर मोटर हो गया। जी सर स्विंग मोटर हो गया। जी एवोपरेटर हो गया। जी। जैसे एसी सर्विसिंग का नाम सुने होंगे तो जी सर्विस करने की स्थिति क्या होती है? किस स्थिति में हम एसी की सर्विसिंग करते हैं? सर 300 हाउस में करते हैं, जैसे डस्ट वस्ट आ जाना, उस पे अच्छी तरीके से कूलिंग ना करना, इसलिए हम सर्विस करते हैं। जी जी। यानी अगर किसी पार्टों में ब्लॉकेज हो जाए तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम लोग धुलाई का उपयोग करते जी हैं। सर। तो धुलाई करने के लिए इसमें तमाम सारे उपकरण रखे हुए हैं। जी इसमें से किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? किस सर, हम मशीन जेट का? पंप का प्रयोग करते हैं। जेट पंप के माध्यम जी से सर। धुलाई करते हैं। तो जैसे इतने तमाम सारे देखिए यहाँ पर उपकरण रखे हुए हैं यस। और अगर हम पूछे कि इसका क्या उपयोग होता है तो क्या बताएंगे? सर ये फ्लेयरिंग ब्लॉक है, इसमें कॉपर के पाइप को इसमें व्यास बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी जी। और ये क्या है? ये सर सोंगिंग है, इससे भी व्यास बढ़ाने के इसका लिए। क्या उपयोग होता है? ये सर ग्राइंडर है, ये वायरिंग करते समय दीवार के झिल्ली मारने, कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसी फिटिंग में इसका क्या उपयोग होता है? सर से अंडर ग्राउंड पाइपिंग करना होता था, इसलिए और कटिंग ये क्या है? ये ड्रिल मशीन है। इसका क्या उपयोग होता है? सर ये एसी के पाइपों को इस पार से उस पार पहुंचाने के ये लिए। इसको किस नाम से जानते हैं? सर ये ब्लोअर फैन है। और ये क्या है? ये वैक्यूम पंप है। और वो जेट पंप है सर। वो सामने रखा हुआ उसका क्या, उसको किस नाम से जानते हैं? सर वो डीसी इलेक्ट्रिक मशीन है, जिससे स्क्रू कसने ये आप खोलने के जैसा लिए देख प्रयोग पा किया रहे हैं, जाता इसका क्या उपयोग है आप है। बता सर ये सकते हैं? पाइप बेंडर है। पाइप बेंडर का क्या उपयोग होता है? सर ये कॉपर पाइप या किसी भी पाइप को अपने आवश्यकता अनुसार ये बेंड जो करने हमने के लिए हाथ प्रयोग में किया लिया जाता इसको किस नाम से जानते हैं? है। सर ये स्प्रिंग कॉइल बेंडर है, जी इससे भी प्रयोग किया जाता है पाइप बेंडर के लिए। 10 वेरी गुड। और ये क्या है? सर ये वाटर लेवल सेंसर है, एसी के अंड और एसी के हिंगर को हीटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है बराबर। 10 वेरी गुड। बहुत शुभकामनाएं हमारे यहाँ।